एक बार की बात है, एक अत्यंत विद्वान और सज्जन राजा थे जिनके 4 छोटे पुत्र थे। एक दिन राजा बीमार पड़ गए। बड़े बड़े हकीम और वैद्यों को बुलाया गया, परंतु किसी का उपचार काम नहीं आया। अब राजा को लगा कि उसका अंतिम समय निकट है। उसने अपने 4 पुत्रों को बुलाया और कहा, मृत्यु का कोई उपचार नहीं है। यह संसार एक सराय है, मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है। मैं तुम्हें एक शिक्षा देना चाहता हूं कि तुम 3 दिशाओं में शिकार के लिए जाओ, परंतु भूलकर भी चौथी दिशा यानी दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। यह कहकर राजा ने दम तोड़ दिया। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। समय बीता और राजा के 4 पुत्र बड़े हो गए। सबसे बड़ा पुत्र 20 वर्ष का हुआ और उसने सिंहासन संभाल लिया। 4 भाइयों में बहुत प्रेम था और वे शिकार के लिए हमेशा एक साथ जाते थे। एक दिन 4 भाइयों ने शिकार पर जाने का फैसला किया। वे 3 दिशाओं में गए, परंतु किसी दिशा में भी शिकार नहीं मिला। खाली हाथ लौटना उन्हें उचित नहीं लगा, इसलिए उन्होंने चौथी दिशा में जाने का निर्णय लिया। बड़े भाई ने अपने पिता की अंतिम शिक्षा को याद कर उन्हें रोका, परंतु भाइयों के हठ पर उसे भी मानना पड़ा। 4 राजकुमार चौथी दिशा में शिकार के लिए चल पड़े। जंगल में घूमते घूमते उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। तभी उन्हें एक महल दिखाई दिया। 4 भाई महल के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने सबसे छोटे भाई से कहा, हम इस पेड़ के नीचे बैठते हैं, तुम महल का पता करके आओ। छोटा राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर महल के पास पहुंचा और चारों ओर चक्कर लगाया, परंतु कोई दरवाजा नहीं दिखा। तभी उसने देखा कि एक बुढ़िया पेड़ के नीचे चरखा काट रही थी और पास में एक ढोल पड़ा था। राजकुमार ने बुढ़िया से पूछा, माई, इस महल का दरवाजा किधर है? बुढ़िया ने विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, यह ढोल बजाओ, सब पता चल जाएगा। राजकुमार ने घोड़ा बांधकर ढोल बजाया और महल का दरवाजा खुल गया। भीतर जाकर उसने देखा कि एक सुंदर रानी बैठी थी। रानी को देखकर राजकुमार मोहित हो गया। रानी ने राजकुमार का स्वागत किया और उसे अपने पास बुलाया। रानी ने कहा, मैं एक राजकुमारी हूं और मेरा विवाह उस राजकुमार से होगा जो मेरी पहेली का उत्तर देगा। राजकुमार ने पूछा, तुम्हारी पहेली क्या है? रानी ने कहा, गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया? राजकुमार ने बहुत प्रयास किया, परंतु पहेली का उत्तर नहीं दे सका। रानी की शर्त के अनुसार उसने तलवार से राजकुमार का सिर काट दिया। महल का दरवाजा पहले की तरह बंद हो गया। छोटे राजकुमार की प्रतीक्षा करते करते उसके 3 भाई चिंतित हो गए। बड़े भाई ने कहा, मैं पता लगाता हूं। वह भी महल के चारों ओर घूमने लगा, परंतु दरवाजा नहीं मिला। उसने देखा कि छोटे भाई का घोड़ा बंधा है और बुढ़िया चरखा काट रही है। उसने बुढ़िया से पूछा, मेरा भाई कहाँ गया? बुढ़िया ने कहा, यह ढोल बजाओ, सब पता चल जाएगा। राजकुमार ने ढोल बजाया, दरवाजा खुला और वह रानी के पास गया। रानी ने वही पहेली पूछी, परंतु राजकुमार भी उत्तर नहीं दे सका और उसका भी सिर काट दिया गया। जब दूसरा राजकुमार भी नहीं लौटा तो तीसरा राजकुमार महल की ओर चल पड़ा। उसने भी बुढ़िया की बात मानकर ढोल बजाया और रानी से वही पहेली पूछी। उत्तर न देने पर उसका भी सिर काट दिया गया। जब तीनों राजकुमार नहीं लौटे तो सबसे बड़ा राजकुमार हैरान हो गया और महल की ओर चल पड़ा। वहां उसने 3 घोड़े बंधे देखे और बुढ़िया को चरखा काटते हुए देखा। उसने गुस्से में बुढ़िया से पूछा, मेरे भाई कहाँ हैं? बुढ़िया ने पहले की तरह ढोल बजाने को कहा, परंतु राजकुमार ने ढोल नहीं बजाया। उसने बुढ़िया को पकड़ लिया और धमकी दी कि यदि सच नहीं बताया तो वह उसे मार देगा। बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, इस महल में एक रानी रहती है जो तंत्र विद्या जानती है। वह आए हुए राजकुमारों से एक पहेली पूछती है। अगर राजकुमार उस पहेली को हल नहीं कर पाता तो वह उसका सिर अपनी तलवार से काट देती है। अब राजकुमार ने समझ लिया कि उसके भाई मारे गए हैं। उसने बुढ़िया को और भी मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देकर पूछा, बुढ़िया, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो बता कि वह पहेली क्या है? अपनी जान तो सभी को प्यारी होती है। रोती हुई बुढ़िया ने कहा, रानी की पहेली यह है कि गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने आंखें निकालकर बुढ़िया से पूछा, इसका हल क्या है? बुढ़िया ने कहा, बेटा, चाहे तुम मुझे मार डालो, चाहे मेरी जान बख्श दो। जितना मुझे पता था उतना मैंने तुम्हें बता दिया है। इसका हल तो मुझे भी नहीं पता। अब राजकुमार ने पूछा, इस पहेली का हल कहां से पता चल सकता है?
बुढ़िया माई ने कहा, दक्षिण दिशा में 400 कोस दूर गुल नाम का एक राजा राज करता है। इस पहेली का हल उससे ही पता चल सकता है। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। उसने अपने भाइयों के घोड़ों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर गुल नाम के उस राजा के शहर में चल पड़ा। गम और उदासी से भरा हुआ राजकुमार अपने भाइयों का विलाप करता हुआ कई कई रात और दिन लगातार चलता रहा। एक दिन थककर राजकुमार आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गया और घोड़ों को चराने के लिए छोड़ दिया। बहुत दिनों से वह सोया नहीं था, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद ही ची ची की आवाज उसके कानों में आई और राजकुमार की आंख खुल गई। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा तो देखा कि एक सांप वृक्ष पर चढ़ा है और वृक्ष पर हंस और हंसनी के बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा है। वे बच्चे ची ची कर रहे थे। राजकुमार ने म्यान से तलवार निकाली और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर से वापस सो गया। जब हंस और हंसनी बच्चों के लिए दाना लेकर वापस आए तो बच्चों ने खाना नहीं खाया। हंस और हंसनी ने पूछा, बच्चों, तुम दाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चों ने कहा, पहले तुम वृक्ष के नीचे सो रहे उस अतिथि को खाना खिलाओ जिसने सांप को मारकर हमारी जान बचाई है। उन्होंने मुसाफिर को जगाया और हंस ने कहा, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। यदि तुम हमारी जान भी मांगोगे तो हाजिर है। राजकुमार ने कहा, मैं एक दुखी राजकुमार हूं। मैं गुल नाम के एक राजा के पास पहेली पूछने के लिए जा रहा हूं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? हंस ने अपने शरीर का एक पंख उखाड़कर राजकुमार को देते हुए कहा, जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो मेरे इस पंख में आग लगा देना। इससे मेरा शरीर जलने लगेगा और मैं उसी पल तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। राजकुमार ने वह पंख संभाल कर रख लिया और घोड़े पर सवार होकर गुल नाम के उस राजा के दरबार में हाजिर हो गया। राजकुमार ने राजा से फरियाद की, महाराज, मैं आपके पास अपना राजपाट घर बार छोड़कर एक पहेली पूछने के लिए आया हूं। राजा ने कहा, बोलो, क्या पहेली है? राजकुमार ने कहा, गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया? यह सुनकर गुल नाम का वह राजा कहने लगा, ऐ खुदा के बंदे, मैं तुम्हें इस पहेली का हल तो बता दूंगा, परंतु बताने के बाद तुम्हारा सिर तलवार से काट लूंगा। बताओ, तुम्हें मंजूर है? राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मुझे मंजूर है। राजपाट के काम के बाद गुल नाम का वह राजा सभी दरबारियों को भेज देता है और राजकुमार को अपने पास बुलाकर कहता है, सुनो खुदा के बंदे, मैं तुम्हें गुल और मुसब्बर की कहानी सुनाता हूँ। गुल तो मेरा नाम है और मेरी रानी का नाम था मुसब्बर। एक दिन आधी रात के समय मैं अचानक अपनी नींद से जाग गया तो मैंने देखा कि मेरी रानी पलंग पर नहीं थी। पलंग को खाली देखकर मैं बड़ा ही हैरान और परेशान हुआ, परंतु मैंने दिन में रानी से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। दूसरे दिन भी मैं जानबूझकर खर्राटे मारने लगा। रानी ने श्रृंगार किया और एक बर्तन में मिठाई भरी और अंधेरी रात में महल से निकल गई। मैं भी तलवार लेकर दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लंकी नाम की एक कुतिया भी मेरे पीछे चल पड़ी, जो कि मेरी पालतू थी। रानी शहर से बाहर एक साधु की कुटिया में चली गई। मैं छुपकर कुटिया के बाहर बैठ गया। रानी के अंदर जाते ही साधु ने बड़े ही रोब से कहा, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? इसी पल मेरी कुटिया से बाहर हो जाओ। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे यह सुनकर बड़ा ही क्रोध आया और मैंने साधु पर तलवार से वार किया। असल में वह साधु तंत्र मंत्र जानता था और रानी के उसके साथ संबंध थे। साथ ही रानी उससे तंत्र मंत्र की शिक्षा भी ले रही थी। साधु ने अपनी शक्ति से मुझे नीचे गिरा दिया और मुझ पर हमला करने लगा। तभी मेरी पालतू कुतिया, जो कि मेरे पीछे पीछे आ रही थी, उसने पीछे से आकर साधु की टांग पकड़ ली और मैंने मौका पाते ही अपनी तलवार से साधु का वध कर दिया। स्त्रियों पर तलवार से वार करना वीरों को शोभा नहीं देता, इसीलिए मैंने उसी पल रानी को आदेश दिया, हे रानी, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, मैं इसी वक्त तुम्हें छोड़ रहा हूं। अपनी बात सुनाते हुए गुल राजा की आंखें लाल हो रही थी। उसने कहा, मुसाफिर, यह है जो गुल ने मुसब्बर के साथ किया और मुसब्बर ने गुल के साथ किया। अब तुम ऐसा करो कि तुम्हें जो खाना पीना है खा लो। तुम परदेसी हो, तुम्हारा सिर मैंने कल सुबह काटना है। राजकुमार ने कहा, मैंने कुछ खाना नहीं खाना, परंतु मेरे दिल में एक इच्छा है कि मैं महल पर चढ़कर एक हुक्का पीऊं।
गुल राजा यह बात मान गया। उसने आज्ञा देकर एक हुक्का तैयार करवाया और राजकुमार महल की छत पर चढ़कर हुक्का पीने लगा। तभी राजकुमार ने अपने पास छुपाया हुआ हंस का वह पंख निकाला और हुक्के की आग से उसे जला दिया। उसी समय वह हंस तेजी से राजकुमार के पास आ गया। उसने राजकुमार से कहा, तुम किसी मुसीबत में हो? राजकुमार ने कहा, क्या तुम मुझे यहां से ले जा सकते हो? हंस ने उसे शीघ्रता से अपनी पीठ पर बिठाया और वहां से उड़कर महल से बहुत दूर जंगल में जा पहुंचा। गुल राजा उसका मुंह ही ताकता रह गया और उसका कोई भी जोर न चल सका। राजकुमार के कहने पर हंस ने राजकुमार को उस महल के पास उतारा और नमस्कार करके वापस चला गया। राजकुमार उस बुढ़िया के पास गया और बोला, बताओ ढोल कहां पर है? बुढ़िया ने ढोल की तरफ इशारा किया। राजकुमार ने जोर से ढोल बजाया तो महल के दरवाजे खुले और राजकुमार भीतर चला गया। अंदर बैठी सुंदर रानी ने एक बार फिर से राजकुमार से वही पहेली पूछी और सोचने लगी कि यह मेरा नया शिकार है। रानी ने कहा, यदि तुम इस पहेली को हल करते हो तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगी। परंतु राजकुमार ने कहा, मुझे यह शर्त मंजूर नहीं है। मेरे घर पर पहले से ही मेरी रानी है, मुझे विवाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ सिर की बाजी लगाना चाहता हूं। यदि मुझसे यह पहेली हल ना हुई तो तुम मेरा सिर कलम कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। रानी ने सोचा कि गुल और मुसब्बर की कहानी इसको क्या पता होगी, इसका पता तो सिर्फ मुझे अथवा मेरे पति गुल राजा को है। रानी ने पहेली बताई कि बताओ गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने गुल और मुसब्बर की सारी कहानी उस रानी को सुना दी और फिर उसके बाद राजकुमार ने म्यान से तलवार निकाली। उसके दिल में अपने भाइयों का प्रतिशोध लेने का क्रोध भर आया। उसने कहा, पापिन रानी, मैं तुम्हारा सिर काटने लगा हूं। तुम तंत्र मंत्र जानती हो, वास्तव में बताओ कि तुम कौन हो। अब रानी के पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगी। वह थर थर कांपने लगी। उसके सिर पर लटकती हुई तलवार को देखकर उसके आंसू बहने लगे। आज उसे अपने सभी गुनाह याद आ रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राजकुमार, मैं ही मुसब्बर हूं, तुम मेरी जिंदगी बख्श दो। राजकुमार ने गरज कर कहा, पापिन रानी, तुमने जितने सिरों को काटा है उस हिसाब से तुम्हें जीवन दान कभी नहीं मिल सकता। राजकुमार, जो कि प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था, उसने एक ही झटके में रानी का सिर काट दिया। रानी का सिर काटते ही मानो चमत्कार हो गया। जितने भी सिर रानी ने काटे थे वे सभी लोग जिंदा हो गए, जिनमें राजकुमार के भाई भी थे। रानी का सिर काटते ही देखते वहां ना तो कोई महल बचा और ना ही चरखा, काटती हुई कोई बुढ़िया और ना ही वहां पर कोई ढोल था। यह सब रानी द्वारा ही अपने तंत्र मंत्र से रचा गया था और उसके मरते ही सब गायब हो गया। राजकुमार अपने भाइयों को लेकर अपने देश खुशी खुशी वापस लौट गया। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत ही निर्दयी था। वह लोगों को बहुत ही सताता था और लोग उससे बहुत ही दुखी थे। उसके मन में जो आता राजा वही करता। अपने वहम और मनमर्जी से उसने कई घर उजाड़ दिए थे। अगर उसे वहम हो जाता कि यह आदमी ठीक नहीं है तो वह या तो उसके हाथ पांव कटवा देता या उसे सूली पर चढ़ा देता। उसने इस प्रकार वहम में पड़कर किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी के हाथ पांव कटवा दिए, किसी को उम्र कैद की सजा दे दी, किसी को देश निकाला दे दिया और किसी का तो सारा परिवार ही कोलों में पिलवा दिया। सारी प्रजा उससे डरी और सहमी हुई रहती थी। एक दिन परमात्मा की इच्छा हुई। राजा सुबह सुबह उठा और अपने बगीचे में टहलने के लिए चला गया। बगीचा महल के पास ही था। राजा ने देखा कि पश्चिम दिशा की ओर से 4 हंस आए और आकर उसके महल के ऊपर बैठ गए। राजा का मन हुआ कि हंसों को करीब से देखा जाए। वह महल के करीब आ खड़ा हुआ और उन हंसों को देखने लगा। इतने में राजा क्या देखता है कि उन हंसों में से एक आदमी की आवाज में बोला, यहां पर है परंतु वहां पर नहीं। दूसरा हंस कहने लगा, वहां पर है परंतु यहां नहीं। तीसरा हंस बोला, यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। और फिर अंत में चौथा हंस बोला, यहां भी है और वहां भी है। राजा उनकी बातें सुनकर परेशान हो गया। इतनी बातें करके हंस उड़ गए। राजा अपने महल में आया परंतु उसे चैन नहीं आ रहा था। उसे हंसों की बातें परेशान कर रही थी। राजा ने तुरंत अपने वजीर को बुलवा भेजा। वजीर दौड़ता हुआ आया और आते ही कहने लगा,
बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? राजा बहुत ही परेशान था। उसने वजीर को सारी बात बताई कि किस प्रकार 4 हंस महल पर आकर बैठे और उन्होंने ये बातें कहीं और उड़ गए। राजा ने आगे कहा, मुझे समझाओ कि इन बातों का क्या अर्थ है। वजीर भी दुविधा में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह राजा को क्या बताए। वजीर कुछ देर तक सोच विचार करता रहा और फिर अंत में बोला, महाराज, इसके अर्थ का पता तो केवल पंडित जी ही लगा सकते हैं। वह अपनी विद्या के बल पर इन बातों का भाव बता सकते हैं। मैं आज ही पंडित को बुलाकर आपके सामने उपस्थित करता हूं। यह कहकर वजीर ने अपनी जान बचा ली। अगले दिन पूरा राज दरबार सज गया। पंडित जी को बुलाया गया। वजीर ने सारे दरबार में उस घटना को विस्तार से बताया जो राजा के साथ घटित हुई थी। पंडित जी से कहा गया कि वह अपनी विद्या से देखकर बताएं कि इन बातों का क्या अर्थ है। सारा कुछ स्पष्ट से बताएं कि क्या ये अच्छे संकेत हैं या बुरे। पंडित जी ने अपनी सारी पुस्तकों को देखा, लाख यत्न किए, परंतु इन बातों के मर्म को ना जान सके। उन्होंने डरते डरते राजा से कहा, महाराज, इस काम के लिए मुझे कुछ समय लग सकता है। राजा ने पंडित को कहा, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। 1 महीने के भीतर मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। पंडित जी चिंता में पड़कर घर लौट आए। पंडित की पत्नी ने पूछा तो पंडित ने उसे सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी यह सुनकर दुखी हो गई। 4-5 दिन पंडित जी घर पर ही बैठे बैठे इन प्रश्नों का उत्तर खोजते रहे और फिर वह इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए गांव गांव और शहर शहर घूमने लगे। समय बीता। 28 दिन यूं ही बीत गए, परंतु पंडित को कोई सुराग न मिला। थके हारे एक रात पंडित जी एक बुढ़िया के घर पर रुक गए। बुढ़िया अकेली थी, उसकी कोई संतान भी नहीं थी। रात को उस बुढ़िया ने पंडित जी को उदास और परेशान सा देखा तो पूछा, पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? किस बात की चिंता है आपको? पंडित जी ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। पंडित जी की बात सुनकर बुढ़िया जोर का ठहाका लगाकर हंसने लगी और कहने लगी, अरे पंडित जी, आप इतनी सी बात पर दुखी होते हैं? कल ही चलो मेरे साथ अपने राजा के पास, मैं दूंगी इन प्रश्नों का उत्तर। पंडित ने हैरान होकर पूछा, सचमुच? क्या तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर मालूम है? बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल सच। मैं भला आपसे झूठ क्यों कहने लगी? दूसरे दिन वह बुढ़िया और पंडित जी चल पड़े। बुढ़िया के घर के पास ही एक वैश्या रहती थी। बुढ़िया ने उस वैश्या को भी अपने साथ ले लिया। वे तीनों आगे बढ़े। बुढ़िया के गांव में ही एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था। बुढ़िया ने सेठ से कहा, सेठ जी, क्या आप महाराज से मिलने के लिए मेरे साथ चलेंगे? कंजूस सेठ बुढ़िया की बात मान गया और उसके साथ चल पड़ा। उसी गांव में एक और सेठ रहता था जो स्वभाव से बड़ा ही दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। बुढ़िया के निवेदन करने पर वह सेठ भी उनके साथ चल पड़ा। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। दयालु सेठ ने जब उस साधु को देखा तो कुछ पैसे उस साधु को दक्षिणा के रूप में दे दिए। तब बुढ़िया ने साधु से आग्रह किया कि वह भी राजा के पास उनके साथ चल पड़े। साधु बड़ी खुशी से इस बात पर राजी हो गया और वह भी उन सब के साथ मिलकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। अब पंडित, बुढ़िया, दयालु सेठ, कंजूस सेठ, वैश्या और साधु, ये सभी लोग राजा के दरबार की तरफ चल पड़े। जब वे सभी दरबार में पहुंचे, वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लगता था जैसे सारी प्रजा राजा के दरबार में आ गई है। सभी सोच रहे थे कि या तो पंडित बच जाएगा या फिर राजा सारे परिवार के सहित पंडित को सूली पर चढ़ा देगा। राजा दरबार में आ पहुंचा। सभी ने उसका स्वागत किया। राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया तो वजीर को आदेश दिया कि पंडित को पेश किया जाए। पंडित जी उनके साथ वह बुढ़िया, वैश्या, साधु, कंजूस सेठ और दयालु सेठ को लेकर राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए। राजा ने पंडित से पूछा, मेरे चारों सवालों के उत्तर तुम ले आए? पंडित ने हां में सिर हिलाया और कहा, आपके सवालों का जवाब यह बूढ़ी मां देगी। राजा ने पूछा, बताओ इसका अर्थ क्या है? यहां है परंतु वहां नहीं। बुढ़िया ने अपने साथ आई हुई उस वैश्या की तरफ संकेत किया और कहा, महाराज, इसका उत्तर यह वैश्या है। यह बुरे काम करके धन इकट्ठा करती है। इसे अगले जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा और परलोक में भी यह अपने कर्मों का फल भोगेगी। इसीलिए इसका यह धन यहां पर तो है परंतु वहां नहीं है। राजा उसका जवाब सुनकर खुश हुआ।
राजा ने दूसरा सवाल किया। वहां है, परंतु यहां नहीं है। बुढ़िया ने साधु को उठाया और कहा, महाराज, इसका उत्तर यह साधु है। इस जन्म में इसके पास कोई सुख सुविधा या धन धान्य नहीं है। यह प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। धन के चक्कर में यह नहीं पड़ा, अच्छे कर्म करता रहा। इसीलिए इसके अच्छे कर्मों का अच्छा फल इसे अगले जन्म में मिलेगा। यानी इस जन्म में इसके पास धन नहीं है, परंतु इसके अच्छे कर्मों का फल धन के रूप में इसे परलोक में मिलेगा। इसीलिए यह वहां पर है, परंतु यहां पर नहीं है। राजा मुस्कुराया और कहने लगा, अब मैं तीसरा प्रश्न पूछता हूं। अच्छा, तो यह बताओ, यहां पर भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है। इस बार बुढ़िया ने कंजूस सेठ को खड़ा किया और कहने लगी, महाराज, इसका उत्तर यह सेठ है। यह ना तो स्वयं खाते हैं और ना ही दान करते हैं। इसके पास बहुत धन है, परंतु यह उसका उपयोग नहीं करता। बस उसे बचाने और बढ़ाने की ही इन्हें चिंता बनी रहती है। इसीलिए ना यहां पर है और ना वहां पर। अब राजा ने अपना अंतिम प्रश्न किया, अच्छा, इसका अर्थ बताओ कि यहां पर भी है और वहां पर भी है। इस बार बुढ़िया ने दयालु सेठ को आगे कर दिया और कहा, आपके इस प्रश्न का उत्तर यह सेठ है। ये खुले दिल से खाता है और खुले दिल से दान दुखियों में अपना धन बांटता है, उनकी सेवा करता है। यह बड़ा ही दयालु है, धर्मपरायण है, दान पुण्य आदि कर्म करता है, जिसका फल इसे परलोक में और अपने अगले जन्म में मिलेगा। इसीलिए यह यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। सारी बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। राजा ने खुश होकर बुढ़िया को बहुत ही धन दिया और साथ ही साथ पंडित जी की भी खूब तारीफ की। इस घटना का राजा के हृदय पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। उसने भी अपने मन से निर्दयता निकालकर दयालुता को अपना लिया। अब वह बहुत ही दयालु, दान पुण्य की कर्म करने वाला, धर्म कर्म करने वाला बन गया था। अब वह दान दुखियों की सेवा करने लगा। उसकी सारी प्रजा सुखी और प्रसन्न हो गई। पृथ्वीपुर राज्य पर राजा मंगल सेन राज करता था। मंगल सेन को अपने बगीचों में घूमने का बड़ा ही शौक था। उसे जब भी समय मिलता वह अपने बाग बगीचों की सैर करने निकल जाता। प्रकृति के बीच में समय गुजारना उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। एक दिन जब वह अपने शानदार बगीचे की सैर कर रहा था, उसने देखा कि एक बारहसिंगा उसके बगीचों में घुस आया है और इधर उधर दौड़कर बगीचे में लगे हुए फूल पौधों को तहस नहस कर रहा है। राजा को अपने बगीचे के पौधे और फूलों से बहुत लगाव था। यह दृश्य देखकर राजा आग बबूला हो गया। राजा मंगल सेन ने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज लगाई कि वे बारहसिंगा को पकड़े, और राजा खुद भी बारहसिंगा का पीछा करते हुए दौड़ने लगा। बारहसिंगा बगीचे से बाहर आ गया और राजा ने भी उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। मंगल सेन बारहसिंगा का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक आ गया, परंतु वह बारहसिंगा को न पकड़ सका। उछलता कूदता बारहसिंगा उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब राजा मंगल सेन थक चुका था। उसकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई, सो वह वहीं पर रुक गया। मौसम बहुत गर्म था और राजा को प्यास भी लगने लगी। उसने नहाने की सोची। जब वह नहा रहा था तो एक चोर उसका घोड़ा और कपड़े लेकर भाग गया। चोर अपने पुराने कपड़े वहीं पर फेंक गया। राजा के लिए अब बहुत ही खराब हालत हो गई थी। अब वह क्या करता कि अपने महल में वह वापस कैसे लौटे, क्योंकि बिना घोड़े और बिना कपड़ों के लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। राजा ने वहां पर पड़े हुए चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य को घूमने के विचार से राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य में चला गया। बहुत दूर तक राजा मंगल सेन चोर के कपड़ों में घूमता रहा। तभी उसकी नजर झाड़ियों में चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। राजा ने तुरंत वह वस्तु उठा ली। यह वस्तु एक चमकता हुआ मोतियों का हार था, और वह भी बहुत ही कीमती मोतियों का हार। राजा सोचने लगा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो यह मोतियों का हार मुझे मिल गया। अब मैं अपने लिए नए कपड़े और एक घोड़ा खरीद सकता हूँ। चलो चलकर इसे बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वह पड़ोसी राज्य के बाजार में जा पहुंचा। वहां वह एक सुनार के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, क्या तुम मुझसे एक मोतियों का हार खरीदोगे? मेरे पास बेचने के लिए एक कीमती हार है। मैं एक नदी पार कर रहा था तो मुझे वहां पर यह हार मिला। सुनार बोला, दिखाओ तो, कैसा कीमती हार है? राजा मंगल सेन ने वह हार सुनार को दिखाया। हार को देखते ही सुनार चिल्ला पड़ा, अरे चोर, इसको तुमने कहां से चुराया? मैंने ऐसे ही 2 हार
राजा साहब के लिए बनवाए थे। उसमें से एक पता नहीं कहाँ चला गया। जरूर तुमने ही यह चुराया होगा। चलो। इसी समय राजा के दरबार में। नहीं सेठ जी, ऐसी बातें मत करो। मैं चोर नहीं हूं। मुझे तो यह हार पड़ा हुआ मिला था। परंतु सेठ ने उसकी एक न सुनी और तुरंत अपना नौकर भेजकर कोतवाल को बुला लिया। मंगल सेन ने कोतवाल के सामने भी अपनी बेगुनाही की बात कही, मगर उसे पकड़कर महाराज के सामने हाजिर कर दिया गया। जब मंगल सेन को महाराज के दरबार में लाया गया तो सुनार ने महाराज के सामने अपनी शिकायत रखी और मंगल सेन को चोर बताया। राजा ने मंगल सेन का पक्ष सुने बिना ही कहा, क्योंकि यह सुनार हमारे राज्य का एक सम्मानित व्यापारी है तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी, जबकि यह आदमी हमें कोई घुसपैठिया मालूम पड़ता है। इसीलिए इसे चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया जाए और ठीक 3 दिन के बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही हमारे राज्य का कानून है। फैसला सुनकर मंगल सेन घबरा गया और दया की भीख मांगने लगा, परंतु किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना बेरहम और अन्याय प्रिय था, उसकी रानी उतनी ही दयालु थी। जब रानी को यह सारी बात मालूम हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और ना ही आपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। यह सुनार तो होते ही बदमाश है। आप तो जानते ही हैं कि यह पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। सच कहिए तो मुझे उस आदमी की बात पर पूरा विश्वास है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें राजकाज के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका खराब व्यवहार देख रही हूं। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे नाखुश है और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज का गुस्सा और भी भड़क गया, मानो आग में घी डाल दिया गया हो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें उस आदमी से इतनी हमदर्दी है तो मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उस चोर के साथ कैद खाने में डाल दिया जाए। सैनिक यह सुनकर चौंक पड़े। वे चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा के हुक्म का पालन करना उनकी मजबूरी थी। सैनिकों ने रानी को मंगल सेन के साथ उसी कारागार में डाल दिया। मंगल सेन ने जब रानी को अपने कारागार में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब मंगल सेन और रानी दोनों को ही एक दूसरे से हमदर्दी हो गई थी। वो रात दोनों ने जाग कर बिताई। कारागार के कुछ सैनिक रानी के वफादार थे, जबकि वे महाराज से नाखुश थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की मदद से मंगल सेन को साथ लेकर कारागार से फरार हो गई। दोनों भागकर राज्य से दूर एक जंगल में जा पहुंचे और झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। मंगल सेन को कारागार में बहुत यातनाएं दी गई थी, जिसकी वजह से वह अस्वस्थ रहने लगा था। रानी ने उसकी बहुत सेवा की, जब तक कि मंगल सेन ठीक नहीं हो गया। जल्दी ही रानी मंगल सेन को पसंद करने लगी। मंगल सेन ने भी रानी के प्यार का बदला प्यार से ही दिया और दोनों ने विवाह कर लिया। मंगल सेन जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा, जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। कुछ महीनों बाद मंगल सेन की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एक दिन की बात है, जब मंगल सेन की पत्नी जंगल में कुछ फल तोड़ने गई हुई थी तो उसका पति और बच्चा सोए हुए थे। अपने बच्चे को वह मंगल सेन की निगरानी में छोड़ गई थी। घुटनों के बल चलते चलते बच्चा नजदीक के ही एक कुएं के पास जा पहुंचा और कुएं में गिर गया। जब मंगल सेन की आंख खुली तो बच्चे को वहां न पाकर वह बहुत ही दुखी हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। कहने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूं? इसकी मां को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शाम के समय जब उसकी पत्नी जंगल से लौटी तो यह जानकर वह भी दुखी हुई कि उसका बच्चा वहां पर नहीं था। पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी, इसीलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया, हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, आप दुख मत कीजिए। रात के समय मंगल सेन सो नहीं सका। वह अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसी को याद करता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो न पाया, क्योंकि रात के तीसरे पहर 2 पक्षी उनके दरवाजे पर लगे हुए एक पेड़ पर आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक पक्षी ने कहा, दोस्त देखो, दुनिया में कितनी मुश्किलें हैं। जरा देखो, इस आदमी के साथ क्या हुआ।
इसे अपना देश छोड़ना पड़ा और बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां इसे बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में परेशानगी है। इसका बेटा कल दोपहर से ही इस कुएं में गिर गया था। दूसरा पक्षी बोला, इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी, क्या इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? पहला पक्षी बोला, हाँ, किया जा सकता है। अगर मंगलसेन इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से अपने बच्चे को बचा सकता है, क्योंकि वह बच्चा अभी भी कुएं में जिंदा है। राजा मंगलसेन ने उन दोनों पक्षियों की बातें सुनी तो उसे सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई, उसने अपनी पत्नी को जगाया और उससे रात वाली बात बताई और उसकी सलाह मांगी। रानी बोली, आप पक्षियों की बातें मानकर कुएं में कूद जाइए। राजा उसी समय कुएं में कूद गया और उसने अपने बच्चे की जान बचा ली। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब मंगलसेन और रानी सो रहे थे तो अचानक कुछ आहट सुनकर वे चौंक गए। बाहर देखा तो कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। वे भय के मारे कांपने लगे कि शत्रु राजा ने उन्हें फिर से पकड़ने के लिए सैनिक भेजे हैं। परंतु तभी मंगलसेन का एक पुराना मंत्री उसके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उसे देखकर मंगलसेन बहुत खुश हुआ। तब मंत्री ने बताया कि उसने अपने गुप्तचरों की सहायता से मंगलसेन को ढूंढने में सफलता पाली है और यह भी बताया कि उसके राज्य की जनता बेसब्र से मंगलसेन का इंतजार कर रही है। अब राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। मंगलसेन फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही मंगलसेन ने सबसे पहला यह काम किया कि अपनी सेना को लेकर उसने उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जिसने उसके साथ पूरा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था। इस युद्ध में मंगलसेन जीत गया और वह दूसरा राजा हार गया। शत्रु राजा मंगलसेन से दया की भीख मांगने लगा। शत्रु राजा ने बताया कि इन दुष्ट सुनार की वजह से उसने मंगलसेन के साथ ऐसा व्यवहार किया था, अब वह उसको जाते ही सजा देगा। शत्रु राजा को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मंगलसेन को उस पर दया आ गई और मंगलसेन ने उसे माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। मंगलसेन अब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। सारी प्रजा अपने राजा के साथ साथ नई रानी और उसके बच्चे को पाकर भी बहुत प्रसन्न थी। बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में सरजू नाम का एक किसान रहता था। बेचारा बहुत ही मेहनती था। सारा दिन वह अपने खेतों में हल चलाता रहता, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी बहुत ही कम थी। उसकी एक इच्छा थी कि उसके पास कुछ अशर्फियां हो जिन्हें वह एक थैली में रखे और यह कह सके कि यह उसकी मेहनत की कमाई है। लेकिन उसकी यह इच्छा कभी पूरी ना हो सकी। एक साल ऐसा भी आया जब किसान की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। फसल बेचकर उसकी अच्छी आमदनी भी हुई। अब उसे लगा कि शायद उसके दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। जब साल के आखिर में पूरा हिसाब किताब हुआ तब उसे पता चला कि उसके पास कम से कम 400 अशर्फियां बच गई हैं। इन्हें वह एक थैली में रख सकता है और यह कह सकता है कि यह उसकी मेहनत की कमाई है। सरजू बहुत ही खुश हुआ और वह एक दर्जी के पास गया। दर्जी को उसने एक सुंदर सी थैली सिलने के लिए कहा। जब थैली बनकर तैयार हो गई तो सरजू ने अशर्फियां उसमें डाल दी और अपने घर में एक सुरक्षित जगह पर रख दी। अब सरजू प्रतिदिन उन अशर्फिया को निकालता, उन्हें गिनता और खुश होता। एक दिन की बात है, जब सरजू अशर्फिया गिन रहा था और खुश हो रहा था, तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने रिश्तेदारों को घर में दावत के लिए बुलाऊं। यह सोचकर उसने थैली में से कुछ अशर्फिया निकालकर अपनी जेब में रख ली और बाकी अशर्फिया को थैली में ही रख दिया। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक की आवाज हुई। सरजू घबरा गया कि कोई उसे अशर्फिया गिनते हुए देख ना ले। उसने जल्दी से सामने रखे हुए एक खाली मटके में वह थैली छुपा दी। दरवाजा खोला तो उसका दोस्त सामने खड़ा था। सरजू का दोस्त उसे किसी काम से लेकर जाना चाहता था। तब सरजू ने अपनी पत्नी को आवाज देकर कहा कि मेरे वापस आने तक तुम मेरा खाना तैयार करके रखना। सरजू और उसके दोस्त के जाने के बाद सरजू की पत्नी ने खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाने के लिए उसे पानी की आवश्यकता पड़ी। किस्मत की बात है कि उसी समय उसके घर के आगे से गांव का कसाई गुजर रहा था। सरजू की पत्नी ने जब उसे देखा
तो आवाज लगाकर उसे पानी लाने को कहा और वह मटका उसके हाथ में थमाया जिसमें अशरफिया की थैली रखी थी। कसाई असल में बाजार में बकरा खरीदने के लिए जा रहा था। वह मटका लेकर पानी भरने के लिए चल दिया। अभी वह कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसने महसूस किया कि मटके में कोई चीज रखी हुई थी। कसाई ने मटके में हाथ डालकर वह चीज निकाली तो वह अशरफिया की थैली थी। अशरफिया को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह यह सोच रहा था कि आज तो बिना किसी मेहनत के ही इतनी दौलत हाथ में आ गई है। एक बार तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि यह थैली वह सरजू की पत्नी को वापस दे दे, लेकिन फिर वह सोचने लगा कि अगर उसे इस थैली के बारे में पता होता तो वह यह मटका उसके हाथ में नहीं देती। यही सोचकर कसाई ने थैली अपने पास ही रखने का फैसला किया। वह अब पानी लाने के बारे में भूल चुका था। सोचने लगा कि इस धन को वह जरूरत के समय के लिए बचाकर रखेगा और अपना काम करता रहेगा। वह कसाई गांव के पशु बाजार में पहुंचा और उसके पास जो पैसे पहले से थे उन पैसों से एक मोटा ताजा लंबा चौड़ा बकरा खरीद लिया। बकरा लेकर वह अपने घर की तरफ वापस चल दिया तो उसे ख्याल आया कि उसने यह थैली अपने पास रखी तो चोरी हो जाने का डर है और अगर कहीं जमीन में भी गाड़ दे तो हर वक्त उसे डर लगा रहेगा। उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं जिसके पास वह थैली अमानत के तौर पर रखवा दे। आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं है। क्यों ना इस थैली को बकरे के मुंह में ठूस कर किसी तरह इसके गले के नीचे उतार दूं। जब इस बकरे को काटूंगा तो यह थैली भी निकाल लूंगा। बस फिर बेचारे बकरे को उसने जबरदस्ती थैली निकलवा दी। बकरे को उसने अपने घर पर बांधा और फिर किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। उधर सरजू किसान जब अपने दोस्त के साथ उसका काम करवाकर घर वापस आने लगा तो रास्ते में कसाई का घर पड़ा। सरजू ने देखा कि एक मोटा ताजा लंबा चौड़ा बकरा खड़ा है। वह सोचने लगा, क्यों ना इस बकरे को मैं अपने घर में होने वाली दावत के लिए ले चलता हूं। सरजू ने बकरे को खरीदने का फैसला कर लिया। उसने कसाई के लड़के को बकरे के दाम दिए और बकरे को अपने घर की तरफ ले चला। घर पहुंचकर सरजू को अपनी थैली की याद आई। उसने मटके को तलाश किया तो मटका घर से गायब था। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा। जब उसे सच्चाई पता लगी तो सरजू ने अपना सिर पीट लिया। बहुत देर तक वह उन अशरफियों के लिए दुखी होता रहा। जब कुछ देर रोने धोने के बाद उसका मन शांत हुआ तो वह सोचने लगा, जो होना था वह हो चुका। अब दुख मनाने से कोई फायदा नहीं है। और फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया है, चलो वही काम पूरा किया जाए। अगले दिन सरजू के रिश्तेदार उसके घर पर जमा हुए। सरजू ने बचे हुए पैसों से दावत का इंतजाम किया, खाने का सामान जुटाया और जब मांस पकाने के लिए बकरे को काटा गया तो उसके पेट में से अशरफियों की थैली मिली, जिसे देखकर सरजू बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत थैली को धोया, अशरफियां निकाली और एक एक अशरफी को वह गिनने लगा। अशरफियां पूरी थी। यह देखकर सरजू खुशी के मारे झूमने लगा। वह एक एक अशरफी को चूमता और फिर रखता। सोचने लगा कि यह अजीब इत्तेफाक है, मेरा खोया हुआ धन मुझे वापस मिल गया। ऐसा चमत्कार रोज रोज नहीं होता। इसके बाद सरजू सोचने लगा कि अब इस थैली को अपनी कमर में बांध कर रखूंगा। यह हर वक्त मेरी कमर से झूलती रहेगी। मैं अब एक पल के लिए भी इस थैली को अपने आप से अलग नहीं करूंगा। सरजू की पत्नी इस बात को लेकर उसको खरी खोटी सुनाने लगी कि धन का इतना लालच करना ठीक नहीं है। सरजू कहने लगा, मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से अपने धन की हिफाजत कर रहा हूं, आगे ईश्वर की मर्जी। इसी तरह से 2-4 दिन बीते। सरजू एक दिन झरने पर नहाने के लिए जा रहा था। उसने अपनी थैली निकालकर एक पत्थर पर रख दी। जब वह नहाकर वापस आया उसने कपड़े पहने, परंतु अपनी थैली वहीं पर भूल गया। सरजू अपने घर की तरफ चला गया। सरजू के वहां से जाते ही एक चरवाहा वहां पर आया। चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए आया था। उसकी नजर थैली पर पड़ी। उसने थैली उठाकर खोली तो उसमें अशरफियां देखकर चरवाहा खुशी से पागल हो गया। घर पहुंचकर उसने अशरफियां गिनी तो ये पूरी 300 थी। चरवाही ने भी अशरफियों के साथ वही किया जो कसाई ने किया था और फिर किसी बुरे वक्त के लिए अशरफियां संभाल कर रख दी और अपनी बकरियों को चराता रहा। इतने में सरजू को अपनी थैली की याद आई तो वह भाग भाग कर झरने की तरफ आया। उसने थैली को बहुत तलाश किया परंतु थैली नहीं मिली। आखिर में रोता पीटता सरजू अपने घर वापस आ गया। जब उसने अपनी पत्नी को थैली के गुम हो जाने के बारे में बताया तो पत्नी ने सरजू को खूब खरी खोटी सुनाई। कहने लगी, तुम अशरफिया को हर समय अपनी छाती से लगाए रखते थे,
जबकि मेरी और घर की किसी भी जरूरत का तुम ख्याल नहीं करते थे। ना ही तुमने उन अशरफियों में से कभी किसी गरीब को कोई दान दिया, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अच्छा हुआ कि भगवान ने तुम्हारी थैली गायब कर दी। अब सरजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने ईश्वर से प्रार्थना की और यह वादा किया कि वह धन को जमा नहीं करेगा। वह अपने परिवार की जरूरतों और दूसरों की सहायता पर धन खर्च करेगा। दूसरी तरफ वह चरवाहा अशरफियों की थैली को बगल में दबाए हुए बकरियां चराता रहा। जब वह एक कुएं के करीब से गुजरा, तभी कुछ घुड़सवार उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। उसे लगा कि अशरफिया की थैली कहीं उससे छिन ना जाए, इसीलिए उसने थैली कुएं में डाल दी। अब क्योंकि अंधेरा होने वाला था, तो चरवाहा थैली को कुएं में ही छोड़कर बकरियों को लेकर घर वापस आ गया। दूसरे दिन सरजू उसी रास्ते से गुजर रहा था। दोपहर का समय था, उसे प्यास लगने लगी। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने पानी निकालने के लिए बाल्टी को कुएं के अंदर फेंका। जब पानी से भरी हुई बाल्टी सरजू तक पहुंची तो उसमें अशरफियों की थैली भी रखी हुई थी। थैली को देखते ही सरजू की आंखों में चमक आ गई। सरजू ने अपने आप को संभाला और ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करने लगा। वह वापस अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सरजू ने जब उन अशरफियों की गिनती की तो वह पूरी 300 थी। वह सोचने लगा कि जितना धन मेरा खोया था उतना ही मुझे वापस मिल गया। अब जो वादा मैंने किया था उसे पूरा करूंगा। इसमें से उसने कुछ अशरफियां अपने बाल बच्चों पर खर्च की, कुछ दीन दुखियों की सहायता के लिए खर्च की। इस तरह से उसने 200 अशरफियां खर्च कर दी। उधर जब चरवाहा कुएं में से थैली निकालने के लिए गया तो थैली वहां पर मौजूद नहीं थी। यह देखकर चरवाहे की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह रात दिन इसी दुख में परेशान रहने लगा। असल में वह चरवाहा सरजू का ही एक दूर का रिश्तेदार था। एक दिन जब वह सरजू के गांव में आया तो वह सरजू के घर गया। सरजू उसे देखकर बड़ा ही खुश हुआ। उसने चरवाहे को खाना खिलाया और फिर दोनों बातें करने लगे। लेकिन सरजू ने महसूस किया कि चरवाहा बहुत ही परेशान और दुखी नजर आ रहा था। जब सरजू ने इसका कारण पूछा तो चरवाहा कहने लगा, ईश्वर ने एक बड़े ही लंबे समय के बाद मुझे कुछ धन दिया था। मैंने उस धन को कुएं में रख छोड़ा था, लेकिन बाद में वह धन वहां से गायब हो गया। सरजू यह सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ। वह उस वक्त उठकर किसी बहाने से अंदर गया और अपनी पत्नी को सारा माजरा कह सुनाया। सरजू कहने लगा, हमारे पास जो धन बचा है वह इस चरवाहे को दे देते हैं। इस तरह से सरजू ने बची हुई 100 अशरफिया चरवाहे को वापस दे दी। अशरफिया लेकर चरवाहा खुशी खुशी वहां से चला गया। वापस अपने घर लौटकर वह सोचने लगा कि अब मैं इन अशरफियों को बहुत ही सुरक्षित रखूंगा ताकि दोबारा से ऐसी घटना ना हो। चरवाहे के पास एक मोटी सी लकड़ी थी जिससे वह बकरियों को हाँकता था। लकड़ी का एक हिस्सा खोखला करके चरवाहे ने उसमें अपनी अशरफियां रख दी। एक दिन वह चरवाहा नदी के किनारे खड़ा था। अचानक उसकी लकड़ी छूटकर नदी में जा गिरी और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह लकड़ी चरवाहे के हाथ में ना आई। लकड़ी नदी में बहते बहते आगे बढ़ती गई। यह नदी सरजू के गांव से होकर गुजरती थी। उस वक्त सरजू नदी में नहा रहा था। उसने देखा कि एक मोटी सी लकड़ी उसकी तरफ आ रही थी, तो उसने वह लकड़ी पकड़ ली और घर ले आया। घर आकर सरजू ने देखा कि उसकी पत्नी चूल्हे पर बैठी हुई खाना बना रही थी और ईंधन खत्म होने वाला है। सरजू ने लकड़ी के 2 टुकड़े किए और उन्हें चूल्हे में डालने ही वाला था कि अचानक अशरफियां छन छन करती हुई नीचे गिर पड़ी। उसने अशरफियां गिनी तो पूरी 100 थी। सरजू ने ईश्वर का धन्यवाद किया और कहा, हे ईश्वर, मेरे नुकसान की भरपाई हो गई है। एक बार फिर से सरजू दिल खोलकर खर्च करने लगा। कुछ दिनों के बाद वही चरवाहा एक बार फिर से सरजू के घर आया। इस बार भी वह दुखी नजर आ रहा था। सरजू ने एक बार फिर से उसके दुखी होने का कारण पूछा तो चरवाही ने सारी घटना उसे सुना दी। सरजू ने जब पूरी घटना विस्तार से पूछी तो पता चला कि वह अशरफियां उसने एक झरने से उठाई थी। अब सरजू को सब कुछ समझ में आ गया। उसने चरवाहे को सारा माजरा विस्तार से बताया। चरवाहा बहुत ही हैरान था और कहने लगा, चलो अच्छा ही हुआ, जिसका धन था उसके पास वापस लौट गया। इसीलिए कहा भी गया है कि मेहनत से कमाया हुआ धन कभी बेकार नहीं जाता। इस तरह से सरजू और चरवाहा दोनों ने इस घटना से सबक सीखा। सरजू ने अब अपने धन को सही जगह पर खर्च करने का संकल्प लिया और चरवाहा भी समझ गया कि दूसरों की मेहनत की कमाई का आदर करना चाहिए।
बाबू अनाथ बंधु कॉलेज में पढ़ते थे, परंतु कई वर्षों से वे निरंतर फेल हो रहे थे। उनके रिश्तेदारों का विचार था कि इस वर्ष वे जरूर पास हो जाएंगे, पर इस वर्ष उन्होंने परीक्षा देना ही उचित ना समझा। इसी वर्ष बाबू अनाथ बंधु का विवाह हुआ था। भगवान की कृपा से उनकी वधू बहुत ही सुंदर और अच्छे चरित्र वाली थी, जिसका नाम विंध्यवासिनी था। विंध्यवासिनी बाबू अनाथ बंधु के साथ विवाह करके बहुत खुश थी और अपने पति को ही सर्वोत्तम समझती थी। परंतु अनाथ बंधु की बात सुनिए, वे न जाने क्यों हर समय अपनी पत्नी से नाराज रहते और तीखे कड़वे शब्दों से उसके प्रेम भरे मन को जख्मी करते रहते। अनाथ बंधु कॉलेज में पढ़ने के दौरान अपनी ससुराल में ही रहते थे। परीक्षा का समय आया, किंतु उन्होंने परीक्षा दिए बगैर ही कॉलेज छोड़ दिया। इस घटना पर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उनकी पत्नी को अधिक दुख हुआ। रात के समय उसने विनम्रता के साथ कहना शुरू किया, प्राणनाथ, आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? थोड़े दिन का कष्ट सह लेना कोई कठिन बात नहीं थी। पत्नी की यह बात सुनकर अनाथ बंधु के मिजाज का पारा 120 डिग्री तक पहुंच गया और वे बिगड़ कर कहने लगे, पढ़ने लिखने से क्या मनुष्य के हाथ पांव हो जाते हैं? जो व्यक्ति पढ़ लिख कर अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं, उनकी दशा अंत में बहुत ही बुरी होती है। पति का उत्तर सुनकर उनकी पत्नी मन ही मन बहुत दुखी हो गई। इसके कुछ दिनों बाद एक अजीब सी घटना घटित हुई। कोलकाता के एक बहुत ही धनवान व्यक्ति, जो विंध्यवासिनी के पिता राजकुमार के मित्र थे, अपने परिवार सहित राजकुमार बाबू के घर में अतिथि बनकर रहने के लिए आए। उनके साथ कई आदमी और नौकर भी थे। इसीलिए जगह बनाने के लिए राजकुमार बाबू ने अनाथ बंधु का कमरा भी उन्हें सौंप दिया और अनाथ बंधु के लिए एक छोटा सा कमरा साफ करवा दिया। यह बात अनाथ बंधु को बहुत बुरी लगी। गुस्से में वह अपनी पत्नी विंध्यवासिनी के पास गए और ससुराल की बुराई करने लगे। साथ ही साथ उसे निरर्थक बातों के लिए भी 2-4 बातें सुना दी। विंध्य बहुत व्याकुल और चिंतित हुई, किंतु वह मूर्ख नहीं थी। उसने अपने पिता को दोषी ठहराना उचित नहीं समझा और पति को समझाने की कोशिश की। इसके बाद एक दिन विंध्यवासिनी ने अपने पति से कहा, अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, आप मुझे अपने घर ले चलिए। इस जगह पर रहने में अब सम्मान नहीं रहा। अनाथ बंधु ठंडी प्रकृति के व्यक्ति थे। अपने घर पर कष्ट से रहने की बजाय अपने ससुराल का अपमान सहना उन्होंने अच्छा समझा था। इसलिए वे आनाकानी करने लगे, किंतु उनकी पत्नी ने जिद पकड़ ली और कहने लगी, यदि आप जाना नहीं चाहते तो मुझे अकेली भेज दीजिए, कम से कम मैं ये अपमान नहीं सह सकती। इस पर अनाथ बंधु विवश होकर घर जाने को तैयार हो गए। चलते समय माता पिता ने विंध्यवासिनी से कुछ दिन और रुकने के लिए कहा, किंतु विंध्यवासिनी ने कुछ उत्तर न दिया। यह देखकर माता पिता के हृदय में शंका हुई। उन्होंने कहा, बेटी विंध्य, यदि हमसे कोई ऐसी बात हो गई हो तो उसे भूल जाना। विंध्य ने नम्रतापूर्वक पिता के मुंह की ओर देखा और फिर कहने लगी, पिताजी, हम आपका ऋण कभी उतार नहीं सकते, हमारे दिन सुख से बीते हैं। कहते कहते विंध्य का गला भर आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके पश्चात उसने हाथ जोड़कर माता पिता से विदा ली और सबको रुलाते हुए पति के साथ चली गई। विंध्य ने पहली बार कलकत्ता नगर से बाहर कदम रखा था। उसके ससुराल एक गांव में था, परंतु ससुराल में भी वह बहुत ही प्रसन्न रहने लगी। गांव की स्त्रियां उसके गुणों को देखकर प्रशंसा करती थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी विंध्य प्रसन्न नहीं रह सकी। अनाथ बंधु के 3 भाई और थे, 2 छोटे और एक बड़ा। बड़े भाई प्रदेश में 50 की नौकरी करते थे, जिससे अनाथ बंधु के घर बार का खर्च चलता था। छोटे भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। बड़े भाई की पत्नी श्याम को इस बात का बड़ा ही घमंड था कि उसके पति की कमाई से सबको रोटी मिलती है, इसीलिए वह घर के कामकाज को हाथ ना लगाती थी। कुछ दिनों बाद बड़े भाई छुट्टी लेकर घर आए। रात को श्याम ने पति से भाई और भाभी की शिकायत की। पहले तो पति ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, परंतु जब उसने कई बार कहा तो उन्होंने अनाथ बंधु को बुलाया और कहने लगे, भाई, 50 में हम सबका गुजारा नहीं चल सकता, अब तुमको भी नौकरी की चिंता करनी चाहिए। ये शब्द उन्होंने बड़े ही प्यार से कहे थे, परंतु अनाथ बंधु बिगड़ कर बोले, भाई साहब, 2 मुट्ठी भर अन्न के लिए आप इतने नाराज होते हैं? नौकरी तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु हमसे किसी की गुलामी नहीं हो सकती। इतना कहकर वह भाई के पास से चले गए। इन्हीं दिनों गांव के स्कूल में 3rd मास्टर का स्थान खाली हुआ था। अनाथ बंधु की पत्नी और उनके बड़े भाई ने उनसे वहां काम करने के लिए बहुत कहा, किंतु इतनी छोटी नौकरी करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया।
अब तो अनाथ बंधु को केवल विलायत जाने की धुन समा गई थी। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो, आजकल विलायत गए बिना मनुष्य का सम्मान नहीं होता और ना ही अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसीलिए हमारा विलायत जाना बहुत ही आवश्यक है। तुम अपने पिता से कहकर कुछ रुपया मंगवा दो तो हम चले जाएंगे। विलायत जाने की बात सुनकर विंध्यवासिनी को बहुत ही दुख हुआ। पिता के घर से रुपया मंगवाने की बात से तो बेचारी की जान ही निकल गई। कुछ दिन बीते, दुर्गा पूजा के दिन समीप आए तो विंध्यवासिनी के पिता ने बेटी और दामाद को बुलाने के लिए एक आदमी भेजा। विंध्यवासिनी खुशी खुशी मायके आई। माँ ने बेटी और दामाद को रहने के लिए अपना कमरा दे दिया। दुर्गा पूजा की रात को यह सोचकर कि पति न जाने कब वापस आएंगे, विंध्य प्रतीक्षा करते करते सो गई। सुबह उठी तो उसने अनाथ बंधु को कमरे में नहीं पाया। उठकर देखा तो माँ का लोहे का संदूक खुला पड़ा था। सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। पिता का छोटा कैश बॉक्स जो कमरे के अंदर रखा था वह गायब था। विंध्य का हृदय धड़कने लगा। उसने सोचा कि किसी बदमाश ने चोरी की है जिससे उसके पति को भी नुकसान पहुंचा है। परंतु थोड़ी ही देर बाद उसकी नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। वह उसे उठाने लगी तो देखा कि उसके पास ही कुंजियों का एक गुच्छा पड़ा था। वह पत्र पढ़ने लगी तो मालूम हुआ कि उसका पति आज ही सुबह जहाज पर सवार होकर विलायत चला गया है। पत्र पढ़ते ही विंध्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह दुख के आघात से जमीन पर बैठ गई और आंचल से मुंह ढककर रोने लगी। आज सारे बंगाल में खुशियां मनाई जा रही थी, किंतु विंध्य के कमरे का दरवाजा अब तक बंद था। इसका कारण जानने के लिए विंध्य की सहेली कमल ने दरवाजा खटखटाया, किंतु अंदर से कोई उत्तर न मिला। कमल दौड़कर विंध्य की मां को बुला लाई। मां ने बाहर खड़ी होकर आवाज दी, विंध्य बेटी, अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। मां की आवाज पहचान कर विंध्य ने झट आंसुओं को पोंछ डाला और कहा, माताजी, पिताजी को बुला लो। इससे मां और भी ज्यादा घबराई, अतः उसने तुरंत पति को बुलवाया। राजकुमार बाबू के आने पर विंध्य ने दरवाजा खोल दिया और माता पिता को अंदर बुलाकर फिर दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार ने घबराकर पूछा, विंध्य, क्या बात है? तू क्यों रो रही है? यह सुनते ही विंध्य पिता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, पिताजी, मेरी दशा पर दया करो। मैंने रुपया चुराया है। राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। इस हालात में विंध्य ने फिर हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इस अभागिन का अपराध क्षमा कीजिए। स्वामी को विलायत भेजने के लिए मैंने यह नीचता का काम किया है। अब राजकुमार को बहुत ही क्रोध आया। डांटकर बोले, दुष्ट लड़की, यदि तुझे रुपयों की आवश्यकता थी तो हमसे क्यों नहीं कहा? विंध्य ने डरते डरते उत्तर दिया, पिताजी, आप उनको विलायत जाने के लिए रुपया ना देते। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि विंध्य ने कभी माता पिता से रुपए पैसे के लिए विनती तक ना की थी। आज वह पति के पाप को छिपाने के लिए चोरी का इल्जाम अपने सर पर ले रही थी। विंध्यवासिनी पर चारों ओर से घृणा की बौछार होने लगी। बेचारी सब कुछ सुनती रही, किंतु उसने मुंह नहीं खोला। बहुत ही ज्यादा गुस्से में राजकुमार बाबू ने अपनी बेटी को ससुराल वापस भेज दिया। इसके बाद समय बीतता गया, किंतु अनाथ बंधु ने विंध्य को कोई पत्र ना लिखा और ना ही अपनी मां की कोई सुध ली। परंतु जब आखिरकार सारे रुपए जो उनके पास थे खर्च हो गए तो वे बहुत ही घबराए और विंध्य के पास एक तार भेजकर पैसों की मांग की। विंध्य ने तार पाते ही अपने सारे बहुमूल्य आभूषण बेच डाले और उनसे जो कुछ मिला वह अनाथ बाबू को भेज दिया। अब क्या था, जब भी रुपयों की आवश्यकता होती वह झट से विंध्य को लिख देते और विंध्य ने जिस तरह बन पड़ा अपने बचे आभूषण बेचकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। यहाँ तक कि बेचारी गरीब के पास कांच की 2 चूड़ियों के सिवाय कुछ भी शेष ना रहा। अभागिन विंध्य के संसार में कोई सुख शेष न था। संभव था वह किसी दिन दुख की हालात में आत्महत्या कर लेती। सोचती कि मेरे स्वामी अनाथ बंधु अभी मेरे साथ ही है, इसीलिए कष्ट सहते हुए भी वह जीवन के दुख को उठाने पर विवश थी। अनाथ बंधु के लिए वह जीवित रहकर अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी। अब क्योंकि उसके लिए विरह का दुख सहना कठिन हो गया था, इसीलिए विवश होकर उसने पति के नाम वापस आने के लिए पत्र लिखा। इसके थोड़े दिन बाद अनाथ बंधु बैरिस्टर पास करके साहब बहादुर बने हुए वापस लौट आए। परंतु देहात में बैरिस्टर साहब का निर्वाह होना कठिन था, इसीलिए पास के ही एक कस्बे में होटल में उन्हें आश्रय लेना पड़ा। विलायत में रहकर
अनाथ बंधु के रहन सहन में बहुत ही अंतर आ गया था। वह अब ग्रामीण लोगों से घृणा करते थे। उनके खान पान और रहन सहन के तरीके से भी यह मालूम नहीं होता था कि वह अंग्रेज हैं या हिंदुस्तानी। विंध्य यह सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हुई कि स्वामी बैरिस्टर बनकर लौट आए हैं। इसके कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही दर्द भरी घटना घटित हुई। बाबू राजकुमार अपने कुटुंब सहित नाव पर सवार होकर काशी जा रहे थे। वह नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाबू राजकुमार तो बच गए, परंतु उनकी पत्नी और बेटा दोनों गंगा में बह गए। अब उनके परिवार में विंध्य के सिवाय कोई दूसरा शेष न था। इस दुर्घटना के पश्चात एक दिन राजकुमार बाबू विकल अवस्था में अनाथ बंधु से मिलने आए। दोनों में कुछ देर तक बातचीत हुई। अंत में राजकुमार बाबू ने कहा, जो कुछ होना था सो हो चुका। अब प्रायश्चित करके अपनी जाति में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिवाय अब दुनिया में हमारा कोई नहीं है। बेटा या दामाद जो कुछ भी हो, अब तुम ही हो। अनाथ बंधु ने प्रायश्चित करना स्वीकार कर लिया। पंडितों से सलाह ली गई तो उन्होंने कहा कि यदि इन्होंने विलायत में रहकर मांस नहीं खाया तो इनकी शुद्धि वेद मंत्रों द्वारा की जा सकती है। यह समाचार सुनकर विंध्य हर्ष से फूली न समाई और अपना सारा दुख भूल गई। आखिर एक दिन प्रायश्चित की रस्म अदा करने का दिन निश्चित किया गया। बड़े ही आनंद का समय था। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। अनाथ बंधु बाबू के शुद्धिकरण के पश्चात ब्राह्मण को भोजन करवाया गया। इसके परिणाम स्वरूप बाबू अनाथ बंधु को नए सिरे से बिरादरी में शामिल कर लिया गया। परंतु ठीक इस समय जब राजकुमार बाबू ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहे थे, एक नौकर ने आकर कहा, बाबूजी, एक मैम आई है। मैम का नाम सुनते ही राजकुमार बाबू चौंक गए। उन्होंने कार्ड पढ़ा। उस पर लिखा था, मिसेज अनाथ बंधु सरकार। इससे पहले कि राजकुमार बाबू हाँ या ना में कुछ उत्तर देते, एक गोरे रंग की यूरोपियन युवती खटखटाती हुई अंदर आई। पंडितों ने उसे देखा तो दक्षिणा लेना भूल गए। घबराकर जिसका सीधा समय मिला उधर ही निकल गए। इधर मैम साहिबा ने जब अनाथ बंधु को ना देखा तो वह परेशान होकर उनका नाम लेकर आवाज देने लगी। इतने में अनाथ बंधु कमरे से बाहर निकले। उन्हें देखते ही मैम साहिबा माय डियर कहकर झट उनसे लिपट गई। यह देखकर घर के पुरोहित भी अपना आसन संभालकर विदा हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर ना देखा। ये सब देखकर सबको समझते देर न लगी कि यह विलायती मैम बाबू अनाथ बंधु की पत्नी है, जिससे उन्होंने विलायत में शादी की थी। इस घटना को 2 वर्ष बीत चुके थे। बाबू अनाथ बंधु कलकत्ता के घर में बैठे थे। उनकी पहली पत्नी बिंध्य ने उन पर तलाक का मुकदमा किया, जिसका हर्जाना भरते भरते उनकी कमर टूट चुकी थी। उनकी विलायती पत्नी भी उन्हें छोड़कर वापस जा चुकी थी। आज अपनी बर्बादी के लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार थे। उनकी पहली पत्नी बिंध्य अब उनसे तलाक ले चुकी थी, जबकि उनके पिता राजकुमार बाबू अपनी बेटी की दूसरी शादी के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे। प्रीतमपुर गांव में सत्तू नामक एक किसान रहता था, जिसके घर में कोई संतान नहीं थी। उसके विवाह को कई साल गुजर चुके थे। वैसे तो सत्तू के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु संतान की कमी पति पत्नी को दुखी कर देती थी। संतान के लिए सत्तू ने सारे उपाय किए, मंदिरों में माथा टेका और साधु संतों की सेवा की। आखिरकार भगवान ने उसकी सुन ही ली और उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। वह बालक इतना सुंदर था जैसे कोई फूल हो। बच्चे के पैदा होने की खुशी में सत्तू ने पूरे गांव को दावत दी। जब बालक अभी 2-3 दिन का ही था और माँ उसके साथ खेल रही थी, तो अचानक माँ ने महसूस किया कि बालक के मुख से कुछ सुगंध आ रही है, परंतु अगले ही पल वह सुगंध गायब हो गई। माँ ने इसे अपना वहम समझा, परंतु कभी कभी जब वह बच्चे के साथ खेलती तो उसने गौर किया कि बच्चा जब जब हंसता है उसके मुख से चमेली के फूल की खुशबू आती है। उसने यह बात अपने पति को बताई। पहले तो सत्तू ने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं किया, परंतु जब उसने खुद भी अनुभव किया कि बच्चे के हंसने पर उसके मुख से चमेली की खुशबू आती है, तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। अपने बच्चे के इस विशेष गुण पर पति पत्नी बहुत ही खुश थे। आखिरकार उन्होंने बच्चे का नाम रखा चमेली राजा, क्योंकि उसके हंसने पर चमेली की खुशबू आती थी। धीरे धीरे यह खबर आस पड़ोस के लोगों को पता चली और चमेली राजा की प्रसिद्धि आसपास के गांवों में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में फैल गई। धीरे धीरे चमेली राजा बड़ा होने लगा। वह जहां भी जाता उसके विशेष गुण के कारण लोग उसका बड़ा सत्कार करते
समय बीतता गया और चमेली राजा अब जवान हो चुका था। वह किसान का बेटा था, इसीलिए खेती किसानी करके ही अपने माता पिता का निर्वाह करता था। एक सुबह की बात है, जब चमेली राजा अपने खेतों में काम कर रहा था तो अचानक कुछ सैनिकों ने उसे घेर लिया और कहा कि उसे राज्य के राजा ने बुलाया है। चमेली राजा इस अचानक हुई घटना से घबरा गया। उसने पूछा, आखिरकार मेरा कसूर क्या है जो आप लोग मुझे राजा के पास ले जाना चाहते हैं? सैनिकों ने कहा, हम नहीं जानते, हमें तो राजा की आज्ञा है कि तुम्हें पकड़कर उनके सामने पेश किया जाए। डरे और घबराए हुए चमेली राजा को राजा के सैनिक ले गए और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने बड़े स्नेह भाव से कहा, हमने सुना है कि तुम जब हंसते हो तो तुम्हारे मुख से चमेली की सुगंध निकलती है और पूरे वातावरण को महका देती है। हम तुम्हारे इस गुण की पुष्टि करना चाहते हैं और साथ ही साथ यह अद्भुत घटना देखना भी चाहते हैं, इसीलिए हमारा आदेश है कि तुम हंसो। चमेली राजा एकदम से सन्न रह गया। उसने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का आदेश उसे मिलेगा। उसने अनेक प्रयास किए किंतु विफल रहा। उसे हंसी आई ही नहीं। हंसी तो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही आती है, तभी चमेली की सुगंध फैलती है, वरना नहीं। राजा ने उसे अनेक प्रकार से उत्साहित किया, धन और इनाम का लालच भी दिया, परंतु चमेली राजा को हंसी नहीं आई। अब महाराज को क्रोध आने लगा। उन्होंने कहा, या तो तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो या फिर तुम में कोई विशेष गुण नहीं है और तुम्हारे बारे में सब बातें झूठी हैं। खैर, कारण जो भी हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और तुम्हें कारागार में रखा जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि उसे नगर से बाहर बने हुए विशेष कारागार में बंद कर दिया जाए और पहरेदार को खबरदार कर दिया जाए कि यदि किसी कारण से उसे हंसी आ जाए तो तुरंत मुझे सूचना दी जाए। सैनिकों ने चमेली राजा को नगर के बाहर बने हुए एक विशेष कारागार में बंद कर दिया। चमेली राजा बेचारा कारागार में बहुत उदास था। वह सोचने लगा कि उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि जिस गुण के कारण उसे हर जगह सम्मान मिलता है, आज उसी गुण के कारण उसे कारागार में सड़ना पड़ रहा है। बेचारा सारी रात कारागार में करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आई। कारागार के पास ही एक झोपड़ी थी जिसमें कोई युवक रहता था। कारागार की खिड़की से वह झोपड़ी साफ दिखाई देती थी और वहां की आवाजें भी सुनाई देती थी। अब चमेली राजा के पास कारागार में कोई काम तो नहीं था, तो अक्सर वह खिड़की से उस झोपड़ी को देखता रहता। अगली रात को उसने देखा कि जब घना अंधकार छा गया तो महल की तरफ से कोई औरत उस झोपड़ी में आई। औरत की वेशभूषा से लगता था कि वह रानी है। जब चमेली राजा ने उसे देखा तो वह रानी ही थी। रानी ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और झोपड़ी के अंदर चली गई। रानी रोज उस झोपड़ी में आती और रात के अंतिम प्रहर में वापस लौट जाती। चमेली राजा उस युवक का चेहरा तो नहीं देख पाता था, किंतु दीपक के प्रकाश में इतना अवश्य पता चलता था कि वह हमेशा रानी का इंतजार करता था। चमेली राजा ने सोचा कि महाराज को यह बात बता देनी चाहिए, परंतु अपने प्रति महाराज के व्यवहार को देखकर वह चुप ही रहा। एक रात की बात है, रानी को आने में कुछ देर हो गई। युवक झोपड़ी के अंदर कुछ बेचैन सा इधर उधर चक्कर काट रहा था। जब रानी आई तो उसने क्रोध में उसे मारना शुरू कर दिया। रानी चुपचाप मार खाती रही। कहते हैं, प्यार में प्रेमी की मार भी फूलों सी लगती है। कुछ प्रेमिकाओं को तो प्रेमी की मार भी आनंदित करती है। खैर, जब युवक का गुस्सा शांत हो गया तब रानी ने उसका हाथ पकड़कर बिठाया और साथ में लाई हुई मिठाइयां उसे खिलाने लगी। युवक को अपने क्रोध पर अब पछतावा हो रहा था। उसने रानी से कहा, मुझे माफ कर दो प्रिय, मिलन में विलंब से मेरी बुद्धि खराब हो गई थी और मैंने तुम्हारे फूलों जैसे शरीर को क्षति पहुंचाई। रानी ने कहा, नहीं प्रियतम, क्षमा मत मांगो। तुम्हारे लात, घूंसे और हाथों के स्पर्श से मुझे असीम आनंद की अनुभूति होती है। मुझे लग रहा था मानो मैंने सारे जहां की सैर कर ली। झोपड़ी के पिछवाड़े एक धोबी बैठा हुआ था। युवक और रानी की बातों को वह सुन रहा था। असल बात यह थी कि उस धोबी का गधा खो गया था। उसे ढूंढते ढूंढते जब वह थक गया और सुस्ताने के लिए झोपड़ी के पिछवाड़े जा बैठा, उसने जब रानी के मुंह से सुना कि मैंने सारे जहां की सैर कर ली तो वह चौंक उठा। धोबी को लगा कि इस औरत ने जब सारे जहान की सैर कर ली है तो अवश्य ही कहीं न कहीं उसका गधा भी देखा होगा। वह उठकर झोपड़ी के दरवाजे पर आया और दस्तक देने लगा। दरवाजा रानी ने खोला। धोबी उससे कहने लगा, आपने सारे जहां की सैर की है, यदि कहीं पर मेरा गधा देखा हो तो बताने का कष्ट करें,
मैं उसे ढूंढने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं। चमेली राजा कारागार की खिड़की से यह सारा तमाशा देख और सुन रहा था। धोबी की बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंसने लगा। इतना हंसा कि हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब प्राकृतिक हंसी का फव्वारा फूटा तो चारों तरफ चमेली की सुगंध फैलती चली गई। पहरेदार तुरंत राजमहल की तरफ दौड़े और महाराज को यह खुशखबरी सुनाई। यह चमत्कार देखने के लिए स्वयं महाराज और राजमहल के लोग कारागार की तरफ दौड़ पड़े। इसके बाद अगले दिन महाराज ने चमेली राजा को अपने दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। जब चमेली राजा महाराज के सामने आया तो महाराज ने उससे उसके हंसने का कारण जानना चाहा। चमेली राजा बिल्कुल चुप रहा, परंतु बार बार राजा के कहने पर उसने कहा, महाराज, यदि आप मेरी जान की सलामती का वचन दे तो मैं आपको पूरी घटना बता सकता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, हम वचन देते हैं, तुम पूरी बात हमें बताओ। इसके बाद चमेली राजा ने सारी घटना विस्तार से महाराज को कह सुनाई। सारी घटना सुनकर महाराज को अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उसने चमेली राजा को कैद से मुक्त कर दिया और बहुत सा इनाम देकर सम्मान पूर्वक उसे विदा किया। अपनी रानी को दूसरे पुरुष से संपर्क रखने के कारण कारागार में डाल दिया। अब चमेली राजा के पास बहुत सी धन दौलत थी और वह अपने माता पिता के पास आ गया। कुछ दिनों बाद ही चमेली राजा का विवाह एक बड़ी ही सुंदर युवती से कर दिया गया और वह आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। यह कुंदनपुर के राजा चंदन है, जो एक दिन अपनी पत्नी से बोले, महारानी, वैसे तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अरे महाराज, आप ऐसी झूठी तारीफें ना किया करें। महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सुंदरता मेरे लिए है, लेकिन जब आप मुस्कुराती हैं तो और भी मनमोहक लगती है। राजा ने कहा, महाराज, आप ऐसी बातें ना करें। महारानी, आपने मेरे लिए इतना सुंदर रूप धारण किया है, क्या मैं आपकी थोड़ी भी तारीफ नहीं कर सकता? महाराज, कर सकते हैं, लेकिन सोचिए, अगर आप मुझसे इतना प्रेम करेंगे तो राज्य के कार्यों पर ध्यान कैसे देंगे? महारानी, कैसी बातें कर रही हो? एक पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करेगा तो किससे करेगा? और तुम ऐसे प्रश्न क्यों कर रही हो? महाराज, मेरा मतलब यह नहीं है कि आप मुझसे प्रेम ना करें, बस मैं चाहती हूं कि आप राज्य के कार्यों पर भी ध्यान दें। अगर आप मुझ पर ही ध्यान देंगे तो हमारा राज्य कैसे समृद्ध होगा? महारानी, राजपाट की बात मत करो। जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो बस तुम्हारी मुस्कान देखना चाहता हूं, सारी थकान मिट जाती है। महाराज, आप ठीक कहते हैं। महाराज और महारानी एक दूसरे से अनंत प्रेम करते थे, इसलिए वे बहुत खुश रहते थे। एक दिन महाराज कहीं जा रहे थे और महारानी ने उनसे कहा, महाराज सुनिए। हाँ, बताओ क्या कहना चाहती हो? महाराज, बस मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जिस भी युद्ध के लिए जा रहे हैं, सावधानी बरतें, क्योंकि आपका जीवन मेरे जीवन से जुड़ा है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी मैं भी खुश रहूंगी। महारानी की बात सुनकर महाराज प्रसन्न होकर महल से निकल गए। इधर महारानी बहुत चिंतित हो गईं और सोचने लगी, महाराज मेरे लिए इतना करते हैं, मुझसे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन जब मैं अपनी बीमारी के बारे में बताऊंगी तो महाराज बहुत चिंतित हो जाएंगे। महारानी को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज पूरी धरती पर कहीं नहीं था। इसके कारण महारानी दिन ब दिन रोने लगी, लेकिन महाराज को कभी पता नहीं चलने दिया। एक दिन महाराज महारानी के पास आए और देखा कि वह रो रही थी। अरे, तुम रो क्यों रही हो? आंसू क्यों बहा रही हो? तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? महाराज ने पूछा। महाराज, अब देर किस बात की है, मैं आपको सच बताती हूँ। मैं आपके लिए श्रृंगार इसलिए करती हूँ क्योंकि यह सुंदरता ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। कैसी बातें कर रही हो? महाराज ने चिंता से पूछा। महाराज, मुझे ऐसी बीमारी हो गई है जिसके कारण मैं ज्यादा दिन तक इस धरती पर नहीं रह पाऊंगी। महारानी ने कहा, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं बड़े से बड़े वैद्य को बुलवाकर तुम्हारा इलाज कराता। महाराज ने कहा। महाराज, अब देर हो चुकी है। जब हमारा विवाह हुआ था तब मैं स्वस्थ थी, लेकिन कुछ वर्ष बाद इस राज्य में मुझे यह घातक रोग हो गया जिसका इलाज नहीं है। महारानी ने उत्तर दिया। महारानी, इलाज सबका है, महाराज ने कहा। महाराज और महारानी में इस तरह की वार्ता होती रही। कई दिनों के बाद महारानी अत्यधिक रोगग्रस्त हो गईं और बिस्तर पर पड़ गईं। महाराज ने उनसे कहा,
महारानी, आपको इस प्रकार लेटे हुए देखना अच्छा नहीं लगता। आपकी वही श्रृंगार युक्त सुंदरता ही मुझे भाती है, इस रूप में नहीं। महाराज, मैं क्या कर सकती हूँ? जो विधि में लिखा है वही होगा। परंतु महाराज, मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ, क्या आप उसे निभाएंगे? हाँ महारानी, बताइए। आप मेरी पत्नी है, मैं आपका पति हूँ, इतना तो अवश्य करूंगा। बताओ। महाराज, मुझे वचन दीजिए कि मेरे ना रहने पर आप दूसरा विवाह नहीं करेंगे। महारानी, ऐसी बात मत कहिए। दूसरे विवाह की बात तो विचारणीय है, क्योंकि राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए। महाराज, मैं बस चाहती हूं कि आप किसी और को दत्तक पुत्र बनाकर उत्तराधिकारी बना दें। महारानी, आप जो कह रही हैं वह सही है, लेकिन इस राज्य की प्रथा है कि उत्तराधिकारी उसी वंश से हो। महाराज, एक बार विचार कीजिए। आप बार बार कहते थे कि मैं सुंदर हूं, तो क्या अपनी सुंदर पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं कर सकता हूं, लेकिन तो महाराज, आप दूसरा विवाह नहीं करेंगे। इतना कहकर महारानी ने आंखें मूंद ली और महाराज को समझ में आ गया कि अब महारानी नहीं रही। वह दुखी होकर रोने लगे। महाराज अब राज्य में कहीं भी जाते उनका मन नहीं लगता। एक दिन मंत्री जी आए और बोले, महाराज, ऐसे रहना उचित नहीं है, आपको विवाह कर लेना चाहिए। मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? महारानी ने मुझे वचन दिया था। महाराज, एक तरफ वचन देखिए और दूसरी तरफ राज्य। अगर आपका कोई पुत्र नहीं हुआ तो राज्य हड़प लिया जाएगा। मंत्री की बात सुनकर महाराज ने दूसरे विवाह के लिए सहमति दे दी। मंत्री ने अपनी बहन का विवाह महाराज से करवा दिया। विवाह के बाद महारानी ने पूछा, महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों डूबे रहते हैं? मैंने अपनी पहली पत्नी से वचन दिया था कि दूसरा विवाह नहीं करूंगा, परंतु मैंने वह वचन तोड़ दिया। एक राजा के नाते वचन का महत्व बहुत होता है। महाराज, आपने जो किया वह राज्य के कल्याण के लिए था। राज्य को महारानी और उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। आपने अपने दायित्वों का पालन किया है, इसलिए चिंता मत कीजिए। महाराज, आपको चिंता में नहीं डूबना चाहिए, इससे आपको कष्ट होगा। महारानी की बात सुनकर महाराज प्रसन्न होकर रहने लगे। कई वर्ष बीत गए और महाराज को उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्री का जन्म हुआ, जो अत्यंत सुंदर थी। वर्षों के बाद वह पुत्री बड़ी हो गई और एक दिन अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, पिताजी। हाँ पुत्री, बताओ क्या कहना चाहती हो? पिताजी, कुछ पूछने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी पहली रानी का नाम क्या था? तुम यह क्यों जानना चाहती हो? खैर, उसका नाम प्रभा था। वह मेरी प्रसन्नता का कारण थी, लेकिन मैंने उससे किया वचन तोड़ दिया। पिताजी, जिसे आप देख रहे हैं वह मैं प्रभावती हूँ। इस जन्म में मैं आपकी पुत्री बनकर आई हूँ। मुझे सब कुछ याद है। आपने मेरे साथ किया वचन नहीं निभाया। बेटा, मैंने यह कैसे किया होता? राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए था। पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, इसलिए कुछ नहीं कह रही। बस इतना कहना चाहती हूँ कि वचन की पूर्ति करनी चाहिए थी। बेटा, उत्तराधिकारी के बिना राज्य नहीं चल सकता था, इसलिए मैंने विवाह किया। तुम हुई और मैं सुखी रहने लगा। लेकिन तुम कैसे सिद्ध कर सकती हो कि तुम मेरी पूर्व पत्नी हो? पिताजी, जब मैं इस धरती से गई थी तब मैंने गुलाबी रंग का कपड़ा पहना था। यह सही है, और यह बात मैंने किसी को नहीं बताई, तुम्हारी मां को भी नहीं। फिर कुछ और बताओ। जब आप मेरे पास आते थे तो मैं प्रसन्न होकर श्रृंगार करती थी। आप मुझे देखते थे और मैं आपको निहारती थी। तुम सही कह रही हो। मैं जान गया कि तुम मेरी पूर्व पत्नी हो, लेकिन अब तुम मेरी पुत्री हो और मैं तुम्हारा पिता हूं, इसके सिवा कुछ नहीं। पिताजी, आपने राज्य के लिए वचन निभाया। हाँ, वचन निभाना महत्वपूर्ण था। राज्य के कल्याण के लिए किया गया वचन ही उचित होता है। राज्य को बेरियों से नहीं चलाया जा सकता। महाराज ने यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने राज्य के हित में वचन निभाया था। उन्होंने समझा कि वचन देने से पहले उसके प्रभावों पर विचार करना आवश्यक है। इसी कारण उनकी पूर्व पत्नी ने इस जन्म में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।